नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस छोटी सी जानकारी की क्लास में। तो जो आपको पता है ये जानकारी किसके बारे में है, एचपीएससी के द्वारा जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जा रहा था 16 दिसंबर को, उसकी नई डेट आई है। एचपीएससी के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि जो आपका पेपर था 16 को होने वाला था और 16 को ही ईएमआरएस के पेपर शुरू थे, 16, 17 और 23, 24 शायद, ठीक है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने दोनों ही फार्म भर रखे थे और पेपर भी दोनों देना चाहते थे। तो एक कन्फ्यूज़न बड़ी बनी पड़ी थी कि क्या करें, और पढ़ने को भी मन नहीं कर रहा था, ना ही एडमिट कार्ड आए थे, इसके लिए भी परेशानी थी। तो फाइनली आज ये स्थिति क्लियर हो गई है कि आपका जो 16 को पेपर होने वाला था वो 30 दिसंबर को होगा। किस किस सब्जेक्ट का, सारी चीज़ें वही हैं, उसी तरीके से हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इसका 16 को होने वाला था, जो 30 को चला गया है, मतलब कुछ दिन आगे हो गया है। टाइमिंग भी वही रहेगी। और हिस्ट्री, मैथमेटिक्स का 17 को होना था, वो 31 को होगा, ठीक है, वो इवनिंग में होगा। तो और इसके एडमिट कार्ड का भी यहाँ लिख रखा है कि 22 से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिस बच्चे ने ईएमआरएस का फॉर्म भर रखा था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो बड़े आराम से अपना पेपर दे सकता है। उसके बाद अपनी तैयारी कर लेना अगले पेपर की। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता, किसी ना किसी कारणवश अभी तक पढ़ ही नहीं पाए थे अपना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, तो वो भी पढ़ सकते हैं, कुछ दिन और मिल गए। तो अब ऐसा नहीं सोचना कि पेपर आगे चला गया चलो पढ़ लेंगे, ऐसा मत सोचना। अपनी तैयारी को उसी तरीके से करते रहना है, ठीक है, ताकि अच्छा पेपर हो पाए। तो बस आज की क्लास में यही जानकारी देनी थी, क्योंकि आप कमेंट में पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड नहीं आए या पेपर आगे होगा या नहीं। तो संभावना थी कि आज ये स्थिति क्लियर हो जाएगी और वैसा ही हुआ। चलो शुक्र है, एक साइड तो हुआ, ये तो हो गया कि 16 को नहीं है, 30 को है। और जिसने ईएमआरएस का देना है अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाल के अपने पेपर की तैयारी कर सकता है, सोच सकता है उसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हमारी अगली हिंदी की क्लास में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, व्याकरण हो या फिर हिंदी साहित्य हो।